हेलो जैन साथियों, देशभक्ति लाइव 40 में स्वागत है। चलिए, इसमें है आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस दरोगा और आदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके जीएस का मॉक टेस्ट है। ठीक है, 6 से लेकर यानी कि 12 तक का जीके जीएस का मॉक टेस्ट है। आइए, सबसे पहले इसमें हिंदी भी दिया है 10 को, यानी कि बिहार पुलिस में हिंदी पूछ सकता है। आइए, दरोगा में हिंदी पूछता है, इसलिए आइए थोड़ा हिंदी भी देखते हैं, उसके बाद जीके चलते हैं। ठीक है, चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। जो लोग चैनल पर नए हैं उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन क्यों। नदी शब्द का पुल्लिंग क्या होता है? नदी शब्द का पुल्लिंग होता है तो इसका होगा ये नंद, नद। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर। हाथ में कौन सा समास है? तो अभिभाव समास। ठीक है, अभिभाव समास। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन। जलद शब्द का अर्थ क्या होता है? जलद शब्द का अर्थ ये होता है कि जल में जन्म लेने वाला। क्या होता है? जल में जन्म लेने वाला। ठीक है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन कीजिए तो इसका ये होगा, तत्सम मतलब होता है क्या? ये एला होता है। ठीक है, तत्सम मतलब होता है क्या? एला। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द मोर का पर्वाची है? तो पर्वाची इसका चलते हैं, इसका सीखी होगा ना, सीखी। चलिए छठा क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित विकल्प में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव होगा, तद्भव मतलब समझते हैं। तद्भव मतलब ये होता है मुंह, मतलब निम्नलिखित तद्भव शब्द का तो मुंह ये होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से नग शब्द के लिए पर्वाची। नग मतलब क्या होता है? नग मतलब ये होता है पर्वत होता है। नग नंगा पर्वत नहीं होता है, कोई बोलता है नग पर्वत हो। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8वां। निम्नलिखित में से अतुल शब्द के लिए समानार्थी शब्द कीजिए। अतुल कहता है तो आदित्य। ठीक है, अतुल मतलब आदित्य। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम क्या होता है? ज्येष्ठ मतलब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि ज्येष्ठ मतलब क्या होगा, तो इसका ये होगा कनिष्ठ। ठीक है, 10 नंबर क्या बोला? निम्नलिखित में कृपण शब्द का विपरार्थक शब्द क्या होता है? कृपण मतलब क्या? कृपण मतलब ये होता है कि मतलब कृपण साधु नहीं होता है, साधु। ठीक है, बताइए आप लोग। चलिए 11 क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का प्रवाची होता है? आप नहीं बताइए कि कमल का प्रवाची क्या होता है। यानी कि अनेकों नाम होता है, कमल का मतलब अरविंद कोई बोलता है। आइए 12 बोल रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट अब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द पॉलिटी। ठीक है, तो इसका ही होगा कि पॉलिटिक्स के मतलब एक से मतलब इसमें दूसरा क्वेश्चन बोल रहा था, यानी कि इसका डॉग हो सकता है। इंग्लिश तो मैं जानता नहीं हूँ, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, इसे डॉग होगा। ठीक है, डॉग कर लीजिएगा। 12 क्वेश्चन। गिव द प्लूरल ऑफ द हीज, यानी कि इसका बोल रहा है कि इसका ये होगा हीज मतलब टेल्स। इंग्लिश छोड़ते हैं, थोड़ा इंग्लिश में मेरे को डाउट है। ये मैथ है, मैथ छोड़ के इधर आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन? निम्न में कौन सा संदेह स्थल पंजाब में है? तो इसका ये होगा आपका क्या, हड़प्पा जो है ना, हड़प्पा ये होगा। हड़प्पा, रमान डेरी, सराय खोला और जलीलपुर। ठीक है, जलीलपुर। ठीक है, ये होगा, डॉ होगा। 32 नंबर। महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जय फांसी तब भारत का अवसर कौन था? जब दी गई थी फांसी, उसमें भारत का अवसर कौन था? तो उसमें ये होता लॉर्ड इरविन था ना, लॉर्ड इरविन। ब्रह्मा समाज का संस्थापक क्या था? ब्रह्मा समाज संस्थापक बोल रहे हैं। ब्रह्मा समाज राम मोहन राय था। ठीक है, 1828 में ना। चलिए, गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? तो लुम्बिनी में। क्या हुए थे? लुम्बिनी। ठीक है, कुशीनगर में इनका करेगा तो मृत्यु हुआ था। ठीक है,
बुध चरित्र का लेखक कौन है? बुध चरित्र का लेखक है तो इसका क्या होगा? आप लोग सभी लोग जानते हैं कि बुध चरित्र का लेखक, देखिए इसका बुध चरित्र का लेखक कौन है? तो हरिसेन होता है। क्या होता है? हरिसेन। ठीक है। सिंधु घाटी के निवासियों की धातु का ज्ञात मतलब ज्ञान प्राप्त नहीं था सिंधु घाटी का। इसका ये होगा, आप लोग कर लीजिए, क्या नहीं था इसमें, लोहा से नहीं पड़ा था ना, लोहा से। दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ा को दागने का प्रथा किया था? तो इसका ये होगा, अलाउद्दीन खिलजी ना। चलिए, चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? वातपी थी। इसका कहाँ थी? वातपी। आप लोग जानते हैं, वातपी मारिए। प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन स्वीकार कर संन्यास ले लिया है? तो इसका होगा क्वेश्चन नंबर 22, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक युग में सम्मिलित नहीं है? तो इसका ये डॉ कर लीजिए, डॉ इलाहाबाद नहीं है। ठीक है। देखिए इलाहाबाद, कानपुर गए थे नासा में, झांसी गए थे लक्ष्मीबाई, गोलेरी का तो टाटा टोपिया। 41 नंबर आते हैं। ठीक है। कुंवर सिंह कहेगा तो ये है बिहार के। ठीक है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। रोबोट द्वारा डायल की गई नंबर अभी आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। रोबोट द्वारा चलिए, निम्नलिखित में कौन से युग में सम्मिलित नहीं है? तो इलाहाबाद। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर इसका होगा इलाहाबाद नहीं है। ठीक है। आइए क्वेश्चन को चलते हैं 41। ड्रेकनसबर्ग किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत होता है? तो इसका ये होगा क्या? दक्षिणी संघ का ना, दक्षिण अफ्रीका संघ का होता है। अधिकतर भारतीय किस समूह में है? अधिकतर भारतीय किस समूह में है? तो आप लोग जानते हैं, तो लगाइए इसका, सोचिए मत, इसका क्वेश्चन लगाइए आप लोग। काकेशियन। ठीक है। काकेशियन। ठीक है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं उष्णकटिबंधीय कहते हैं ना, उष्णकटिबंधीय कहते हैं। ठीक है। चलिए 43-44 आते हैं। कह रहे कि समुद्र तट के सहारे कोहरे का निर्माण कारण क्या होता है? तो इसका होगा अभिवहन। क्या होता है इसका? अभिवहन होता है। ठीक है। चलिए, हिमालय पर्वत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत और दर्रे को सही अनुक्रम कौन सा करता है? तो इसका ये, आइए क्वेश्चन लगाते हैं, इसका बॉय होगा। ठीक है। चर्डिंग, सिक्की और मूलिंग। ठीक है। गंगा नदी की सहायक नदियाँ में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो इसका आप लोग कन्फर्म मारिए, जो लोग नहीं मारेंगे उसको तो बताएंगे ही। इसका सोन होगा। ठीक है। महानद अमरकंटक से 3 नदी निकलती है, आपको मालूम है। ठीक है। उत्तर के वर्ष सोन बहती है। भारत के शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं, तो दीजिए। इसका होगा क्या? बजरा होता है। ठीक है। बजरा होता है क्या? इसको शुष्क खेती कहते हैं, बजरा को। ठीक है। निम्नलिखित में समूह में किस समूह की नदियाँ का उद्गम मानसरोवर झील के निकट है? तो इसका क्या होगा? मानसरोवर झील कहता है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु होता है। आइए। ठीक है। 49 नंबर,
उत्तर से दक्षिण की ओर जोते हुए नीचे दी पर्वत श्रेणी में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो 49 का क्या कैट होगा ना इसका, इसे कैट लगाइए। आइए कैट, सोन पर्वत श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी और रामगढ़ पर्वत श्रेणी, ठीक है। भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र में आगे समुद्र में कितनी तक रहता है? तो इसका ये क्या होगा, 200 समुद्री मील होता है। कितना? 200 समुद्री मील होता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय मार्गों में किसकी सबसे अधिक लंबाई होती है? राष्ट्रीय मार्ग क्वेश्चन, वीआई क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बड़ा पूछता है कि इसका कोलकाता से हाजिरी होता है ना, कोलकाता से हाजिरी, कोलकाता से हजीरा, ठीक है। चलिए, भारत का देशांतीय विस्तार क्या होता है? भारत का देशांतीय विस्तार कहेगा तो आप लोग को, सभी लोग को मालूम है कि 68 डिग्री से 60 पूर्व से 97 डिग्री से 25 पूर्व तक होता है ना। लक्षद्वीप समूह का प्रवाल द्वीप की संख्या कितनी होती है? चलिए बताइए आप लोग बताइए क्वेश्चन, इसका कितना होता है? 12 होता है, ठीक है। कंफर्म है ना? ये 54 नंबर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा द्वीप नहीं है? द्वीप इसमें नहीं है, तो इसका आप लोग बताइएगा खुद से। इसके वन और क्या है ना, वन, इसका 1 और 4, ठीक है, ये नहीं है, 1 और 4 नहीं है, ठीक है। यानी कि श्रीहरिकोटा और ट्रिकेट नहीं है, ठीक है। बाकी द्वीप नहीं है, बाकी सब द्वीप बुटकल और एलिफेंटा द्वीप है, ठीक है। 55 को निम्नलिखित में कौन सी नदी अरावली पर्वत निकलती है? अरावली कहेगा तो इसका क्या होगा? लूनी होती है ना। निम्नलिखित में कौन सी नदी अरावली पर्वत से निकलती है? तो लूना नदी, ठीक है, लूना नदी, लोड़ी नदी आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 क्यों आते हैं? निम्नलिखित में किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? आधुनिक मनु जब पूछते हैं तो इसको ये होगा, भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक मनु कहते हैं, ठीक। हमारे देश के किसी राज्य की कार्यपालिका का शक्ति प्रदान कौन करता है? तो इसका जब क्वेश्चन पूछेगा कार्यपालिका की शक्ति का है तो राज्यपाल करता है। किसका कौन करता है? राज्यपाल करता है। कार्यपालिका की शक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल, ठीक है। हमारे संविधान के भाग 3 के ऊपर धर्म को स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? तो इसका होगा क्या? दोनों हो सकता है ना, नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक दोनों हो सकता है, ठीक है। इसका कैट होगा आंसर, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों होगा। भारत की नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त किसको होता है? तो इसका आप लोग बताए हैं कि इसका ये होता है संसद को होता है, ठीक है। हमारे संविधान किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंध होता है? ये कन्फर्म है, आप लोग बताइए। 48 से कम होता है। कार्य है कि हमारे संविधान किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन का उपबंध होता है? तो 48 के क होता है। क्या होता है? 48 के क होता है ना। पशुओं का चारा भी होता है 48 में। भारतीय संविधान के सार्वजनिक व्यस्त मताधिकार व्यस्त के किस अनुच्छेद में उपलब्ध होता है? ये सबको मालूम है, आप लोग 326 नहीं 326 होगा, ठीक है। संविधान के पूर्व समिति के डॉक्टर अम्बेडकर को किस अनुच्छेद के संविधान का हृदय कहा जाता है? इसका आप लोग तो सभी लोग मालूम है, 32 होगा। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद में समूह में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? इसको मालूम है तो आप लोग करिए जल्दी से फटाफट। अनुच्छेद 13, 251, 254, ठीक है। भारत के मानवाधिक नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आप लोग को मालूम था, इसका राष्ट्रपति करता है मानवाधिक, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइए। बी आर अम्बेडकर थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। भारत क्या है? इसको आप लोग बताइए। भारत क्या है? भारत एक राज्यों का संघ होता है, ठीक ना। ये पहला अनुसूची में होता है। राज्यपाल की ड्यूटी किसके तहत की जाती है? बताइए। राज्य में कहेगा तो राज्यपाल की नियुक्ति कहेगा तो राष्ट्रपति ना।
अच्छा आइए, भारत केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति उतय होता है? तो लोकसभा। किसके होता है? इसका होता है लोकसभा के प्रति होता है। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बताइए कितने वर्ष का होता है? ना 5 वर्ष का होता है ना, 5 वर्ष का होता है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना 42वें संविधान को क्या जोड़ा गया था? तो आप लोग बताइए, इसके जोड़ा गया था क्या? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और राष्ट्रीय गांधी। ठीक है। रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेजी गति से रेलगाड़ी की चलने से क्या होता है? तो उसमें क्या होता है? तो उसमें ये होता है कि गाड़ी की ओर गिर सकते हैं। ठीक है। कह रहा है कि रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी से गुजरने पर क्या होता है? गाड़ी की ओर गिर सकते हैं। टेलीविजन के सिग्नल के एक निजी दूरी को आगे के स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं? इसका क्या होता है? इसका ये होता है कि पृथ्वी जो होता है ना, पृथ्वी के वक्रता के कारण सिग्नल वहाँ नहीं पहुँच सकता है। डॉग। वर्षा की बूंद गोल होती है, किस में होती है? ये होती है पृष्ठीय तनाव में होती है, बॉय। ठीक है। चलिए, जल की छोटे छोटे बूंद द्वारा प्रकाश की न्यूज क्या होती है? 74 के। इसका डॉग कर लीजिए। डॉग में आइए, डॉग में क्या है? अपवर्तन। क्या है? अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितना होता है? तो बताइए आप लोग, इसका क्या होगा? तो इसका होगा गैट। व्यक्ति की लंबाई को उसके आधी होनी चाहिए। ठीक है। 76। कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तु तक की दूरी के अनुक्रमाती होता है। क्या होता है? इसका क्या होता है? तो आइए समझिए। इसके गिरने के समय का वर्ग कम होता है ना, गिरने के समय का वर्ग होता है, गिरने के समय का वर्ग कम होता है। मैथ है। ठीक है। कह रहा है 79। शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक सभी लोग जानते हैं कि वाट होता है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी धारित तरंगें प्रदर्शित नहीं होती है? तो इसका आप लोग जानते हैं कि सभी लोग इसका क्या ध्रुवण नहीं हो सकता है। ठीक है। सूरा से शुद्ध अल्कोहल किस प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है? तो आप लोग इसको लगाइए आसवन ना, आसवन से। ठीक है। कुछ समय तक खुले में रखिए, कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर दूध खट्टापन होता है। किसका होता है? तो आप लोग के तो मालूम होगा ना कि इसका लैक्टिक अम्ल होता है, इसमें लैक्टिक अम्ल होता है। कांच में प्लास्टिक के भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर क्या होता है? तो इसका ये होता है कि इसमें प्लास्टिक में द्रव का तल पहुँचे तो गिरेगा, पश्चात बढ़ने का प्रारंभ होगा। ड्रॉ। ठीक है। इसका हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक। सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? तो इसका होगा साधारण। इसका लवण होगा ना, साधारण। ठीक है। प्रोड्यूसर गैस रासायनिक निर्मित क्या उसमें होता है? तो आप लोग सभी लोग को मालूम होता है कि ये CO2 में होता है। ठीक है। 82 नंबर। 86 में ये कह रहा है कि डोलामाइट एक्स क्या होता है? डोलामाइट एक्स ये होता है कि डोलामाइट एक्स होता है, इसके आप लोग समझते हैं तो मैग्नीशियम पोमारी है। ठीक है। चलिए आप लोग बताइए, निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती? आप लोग बताइएगा इसको, क्वेश्चन को। तो आप लोग बताइए इसका क्या होगा? तो ग्वाय। ठीक है। पानी का भाप में बदलना, यानी क्या होता है? भौतिक मतलब ये भौतिक परिवर्तन हुआ। भौतिक मतलब एक बार उपयोग करके दोबारा उपयोग कर सकते हैं। रासायनिक मतलब एक बार उपयोग करके दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर
87, 88। एक अम्लीय घोल का pH मान कितना होता है आप लोग बताइए। 88 नंबर बताइए क्वेश्चन। जो लोग लगाए हैं तो लगाइए। इसका ये होगा अम्लीय pH मान 7 से कम होता है ना। चलिए 89। एक तत्व का समस्थानिक आइसोटोप किसमें भिन्न होता है? तो आप लोग को मालूम होगा, इसमें ये क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 89 में कि न्यूट्रॉन की संख्या की, ठीक है, एक तत्व की समस्थानिक को आइसोटोप किसमें भिन्न होते हैं? न्यूट्रॉन की संख्या में, ठीक है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो आप लोग को सभी लोग को मालूम है 0.03%, ठीक है। दिनामपत्ति निम्नलिखित में किस संबंधित है? दिनामपत्ति किससे संबंधित है? तो इसको लगाते हैं क्या? जीव वैज्ञानिक नामकरण जिला, जिसमें 2 शब्द होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है? बारबेन की क्या होता है इसमें? ये चुकंदर के केंद्र के विगलन के होता है, ठीक है। चुकंदर का केंद्र विगलन होता है, ठीक है। 92 नंबर। लिवर्ट क्या होता है? लिवर्ट जो होता है ना, लिवर्ट, इसमें लिवर्ट में होता है, आपको समझ में नहीं आता है तो आइए। लिवर्ट होता है यकृत, इसमें यकृत को संक्रमित करने वाला जीवाणु, ठीक है। पेंक्रियाज मेढक पाई जाती है क्या? पेंक्रियाज मेढक पाई जाती है क्या? पेंक्रियाज मेढक पाई जाती है क्या? तो पेंक्रियाज मेढक पाई जाती है पेंक्रियाज मेढक में पाई जाती है। तो आप लोग को इसको मालूम होगा कि पेंक्रियाज मेढक में क्या पाया जाता है? तो ये होता है पेंक्रियाज मेढक में पाया जाता है, आप लोग बताइए। तो ये आपका कैद कर देता है अमाशय तथा ड्यूनियम के बीच, ठीक है। मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? तो आपको मालूम 2 अलिंद और 1 नीलम, 2 अलिंद और 1 नीलम होता है ना। 96 नंबर। एंडोसिस्टम क्या होता है? एंडोसिस्टम क्या होता है? इसमें क्या होता है कि हड्डियों के आंतरिक भाग होता है, ठीक है। पेशीय ऊतक में उत्पत्ति क्या होती है? पेशीय ऊतक में होती है क्या? तो आप लोग बताइए। पेशीय ऊतक की उत्पत्ति क्या होती है? मीजोडर्म कोष होता है, मीजोडर्म कोष होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति का पादप कोशिका के प्राणी कोशिका की पहचान की जा सकती है? तो आप लोग को मालूम है तो लगाइए कोशिका भित्ति होगा, ठीक है। कोशिका भित्ति, ठीक है। ग्रेना निम्नलिखित में किसका घटक होता है? तो ये होगा आपका, ग्रेना कहेगा तो घनित लवक होता है, ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग देखते हैं कौन लगाता है। शैलभूत उपस्थित में पाया जाता है क्या? शैलभूत में उपस्थित में क्या पाया जाता है? तो आप लोग का जवाब रहा है वॉइस सुप्रा स्केपुला, ठीक है। तो चलते हैं, इतने सेट समाप्त करते हैं। आप लोग चैनल को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय